तो आगे चलते हैं। आगे डगलस साहब लिख रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले बोला कि उनके उनके कोच साहब ने, इंस्ट्रक्टर साहब ने बोला कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, कूद लगाओ, छलांग लगाओ, है ना, डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूरा पूरे पूल की जो लंबाई है तैरते हुए नापो, ठीक है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओ, ठीक है। और किस तरह से जाओ, क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक में जाओ। मैंने आपको फोटो दिखा दी थी, ठीक है ना, थोड़ी सी एक हल्की सी वीडियो दिखा दी थी क्रॉल स्ट्रोक कैसा होता है। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर साहब ने जो कुछ सिखाना था उन्होंने सिखा दिया, उनका काम खत्म हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा तथास्तु, जाओ जी लो अपनी जिंदगी ठीक है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। ये मत कह देना कि आई वॉज नॉट फिनिश्ड का भी मैं खत्म नहीं हुआ था, ये ना कहना। इसका मतलब ये है कि पर अभी मेरे मन में जो शंकाएं थी, जो डाउट्स थी, वो अभी खत्म नहीं हुई थी, मैं अभी निश्चिंत नहीं हुआ था, ठीक है, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता होता था क्या, इफ कि अगर आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। आई स्टिल वंडर्ड इफ, क्या जी, अगर, क्या वो आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि क्या मैं भय युक्त, टेरर स्ट्रिकन मतलब भय से युक्त, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पैनिक स्ट्रिकन, घबराहट से युक्त, ठीक है ना, तो टेरर स्ट्रिकन मतलब भी भय से युक्त तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे फिर से भय तो नहीं घेर लेगा जब मैं क्या होऊंगा जी, अकेला होऊंगा पूल में। आई ट्राइड इट, और मैंने ऐसा करने का भी प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्वैम द लेंथ, जो पूल की लंबाई है मैंने उसको तैर के, है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तैर के कवर करी। टाइनी, छोटे छोटे, वेस्टिजीज, अवशेष, अंश, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराना जो खौफ था, भय था, उसके छोटे छोटे अवशेष, अंश वापिस आ जाते थे। बट नाउ, पर अब, आई कुड फ्राउन, फ्राउन, हाँ ऐसे त्योरियां चढ़ाना ना, उसको बोलते हैं ना, त्योरियां चढ़ाना, हिंदी में बोलते हैं त्योरियां चढ़ाना ऐसे बट नाउ आई कुड फ्राउन, बट अब मैं क्या करता करता था, फ्राउन करता था, उसे ऐसे देखता था घूर के, एंड से, और बोलता था, टू दैट टेरर, उस टेरर को, उस भय को बोलता था ऐसे फ्राउन करते हुए, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वेल, हेयर्स टू यू, लुक, लुक होता है चलो, सॉरी, देखो, ठीक, ठीक है, तो लुक देखो, है ना। वेल, ठीक है, हेयर्स टू यू, तो चलो तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं ठीक है, तो मैं उस डर को, उस भय को बोलता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अब आजा दिखाता हूं तुझे, चला एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, एंड ऑफ आई गो, और मैं फिर फटाफट से एक और बार, है ना, फिर से क्या करता था, पूल की लंबाई तैर के कवर करता था। तो आप भी अपने भय से मत डरो, अपने भय को एक बार ऐसे घूर के देखो तो सही, चुटकी बजा के भाग जाएगा चुटकियों में भाग जाएगा, ठीक है। हम्म। आगे वो कह रहा है, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि वो अक्टूबर में उन्होंने स्विमिंग सीखनी शुरू करी थी इंस्ट्रक्टर साहब के पास, ठीक है। तो अप्रैल तक उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता था, राइट। और फिर अब जुलाई में आके वो एकदम पक्के हो गए हैं, थोड़े थोड़े अब उनको, थोड़ा थोड़ा अब उनको डर लग रहा है, ठीक है। तो आगे वो क्या बोल रहे हैं, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, ठीक है ना। मैं ऐसा अकेला अपने आप पूल में तैरता रहता था, ठीक है ना, उस डर के थोड़े थोड़े अंश अवशेष वापस आते रहते थे, पर मुझे घबराहट नहीं होती थी, बट फिर भी मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, निश्चिंत नहीं था, ठीक है ना, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर जितना भी भय है, क्या वो सारा भय चला गया, मैं इस चीज को लेके अभी श्योर नहीं था, निश्चिंत नहीं था, ठीक है। अच्छा, आगे की स्टोरी सुनो। अभी अभी आगे वो क्या करने वाले हैं, अब वो अपने आप को पूरा पक्के तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। वो अपने आप को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये जगह एक लेक है, ठीक। उस लेक में दो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। आई होप आपको पता हो आइलैंड्स क्या होते हैं ना। आइलैंड्स वो जगह होती है, वो जमीन होती है जो आसपास पूरी पानी से घिरी हो, ठीक है ना। तो ये देखो आसपास सारा पानी है लेक का,
ठीक है, तो ये दो आइलैंड्स हैं। वो यहाँ से डॉक से डॉक 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 DOCK, ठीक है, डॉक ऐसा होता है। डॉक आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि ऐसे लकड़ी का एक रैंप सा बना होता है, राइट, और आसपास किश्तियां लगी होती हैं उसके, ठीक है ना, उसको डॉक बोलते हैं। तो वो डॉक से कूद के भागे भागे आएंगे, कूद लगाएंगे पानी में, लेक में है ना, तो यहाँ से वो भागे भागे आएंगे और कूद लगाएंगे पानी में, और एक इस पहले आइलैंड से इस दूसरे आइलैंड तक तैर के जाएंगे। ठीक है, अभी आने वाली स्टोरी का मैं थोड़ा सा अंश बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक लेक में जाएंगे, ठीक, और उस लेक में दो आइलैंड्स हैं। वो एक आइलैंड के डॉक से कूद लगाएंगे, ठीक है, डाइव करेंगे और तैरते हुए जाएंगे दूसरे आइलैंड तक, ठीक है, और बीच में वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकेंगे भी, ठीक है, अपने डर से बात भी करेंगे और फिर आगे तैरना शुरू करेंगे। ओके, चलो अब पढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी मैं निश्चिंत नहीं हुआ था कि सारा मेरा भाई चला गया या नहीं चला गया, अभी मुझे पक्का नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके लिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा सारा भाई चला गया, इस चीज को पक्का करने के लिए मैं कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ में गया, जो कहाँ पे थी जी, इन न्यू हैम्पशायर, ये जगह है, ठीक। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ठीक है, तो डॉक से कूदे जो कहाँ पे है जी, ट्रिग्स आइलैंड, तो ये है ट्रिग्स आइलैंड, ठीक है, और ये लेक है लेक वेंटवर्थ, ठीक है, ये लेक है लेक वेंटवर्थ, और इसमें एक पहला आइलैंड है ट्रिग्स आइलैंड, जिसके डॉक से उन्होंने डाइव ऑफ किया है, कूद लगाई है, छलांग लगाई है, डुबकी लगाई है। एंड स्वैम, और तैरे वो 2 माइल्स, 2 मील तक तैरे वो, अक्रॉस द लेक, है ना, लेक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरे वो, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है ना, तो ये ट्रिग्स आइलैंड था, ये है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ओके, आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो मैंने सारे स्ट्रोक अपनाए, क्रॉल स्ट्रोक, है ना, ब्रेस्ट स्ट्रोक ऐसे होता है, भी आपने हवा भरी, छाती के बल, है ना, अपनी अपनी छाती मूव करनी है, अपर बॉडी मूव करनी है आपने, ठीक है। साइड स्ट्रोक ऐसे साइड से, ठीक है, हाथ पैर चलाना, और बैक स्ट्रोक उल्टा, ठीक है। तो मैंने वो 2 मील की दूरी तय करते करते मैंने सारे स्ट्रोक्स लगाए मैंने, ठीक है। तो ट्रिग्स आइलैंड से जब वो कहाँ गए, स्टैम्प आइलैंड पे गए, ये 2 मील की जो तैराकी वो कर रहे हैं, उस तैराकी के दौरान उन्होंने क्रॉल स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब उन्होंने लगाया। ओनली वंस, केवल एक बार ही, डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ही टेरर वापिस आया। कब जी, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, ठीक है जी, जब वो लेक के मिडल, अच्छा सॉरी, फुल स्टॉप आ गए यहाँ पे, सॉरी। तो कह रहा व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच में था, बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं दिखा, बस बट बस क्या दिखा, बॉटमलेस वाटर। बॉटम तो होता है भैया ये बॉटम, ठीक है, निचला हिस्सा किसी चीज का, बॉटमलेस किसी जिसका बॉटम ही ना हो। अब बॉटमलेस वाटर यानी कि गहराई तक पानी पानी दिखा बस मुझे, मुझे बॉटम नहीं दिख रहा था, बॉटमलेस वाटर दिख रहा था, मतलब कि पानी बहुत ही गहरा है, ठीक है, मुझे गहरा पानी दिखा, गहराई दिखी मुझे भी, इतने इतनी गहरी है ये लेक। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, जो पुरानी सेंसेशन थी, भाव थे, वो क्या आए, वापिस आए, इन अ मिनिएचर, सेंसेशन, फीलिंग, भाव, रिटर्न, वापिस आए, इन अ मिनिएचर, मिनिएचर बेटा, मिनी, मिनी छोटा रूप, है ना, ओके, छोटा, उसके छोटे छोटे अंश, अवशेष, भावनाएं, फीलिंग्स वापिस आई। आई लाफ्ड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड, और मैंने बोला, वेल, तो मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा। इट फ्लड, इट वो, ठीक है, इट फ्लड भाग गया, फ्लड भाग जाना, वो डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं आगे तैरता रहा, मैं अपनी तैराकी पूरी करता रहा। चलो, आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आई है, ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, डाउट्स, चिंताएं, शंकाएं, है ना, प्रॉब्लम्स। तो रेसिडुअल, रेसिडुअल वर्ड आया बेटा रेसिड्यू से, आग जलाई आपने, है ना, अंत में जो कुछ भी बचा, राख बची या लकड़ी के अध जले टुकड़े बचे या
पूरे जले हुए कोयले वगैरह बचे, राइट, उसको रेसिड्यू बोलते हैं, अवशेष, अंश, एंड में जो भी बचेगा, ठीक है ना। तो येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे मन में हल्की फुल्की बची कुची कुछ डाउट्स थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अच्छा अब वो एक बड़ी लंबी कहानी सी सुनाने वाले हैं और बहुत सारी जगहों के नाम आएंगे, तो पहले आप उन जगहों के नाम मार्क कर लो। टाइटन या टिएटॉन नदी का नाम है, कॉनकर्ड मीडोस जगह का नाम है, फिर कॉनकर्ड क्रीक ट्रेल एक जगह का नाम है, फिर मीड ग्लेशियर एक जगह का नाम है, ठीक है, और वार्म लेक भी एक जगह है, एक लेक है, ओके। और एक पर्सन है डो या डग कॉर्प कॉर्परोन, कॉर्प रोन एक पर्सन है, ठीक है। और गिलबर्ट पीक भी एक पर्सन है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बहुत सारे नाम आने वाले हैं, बहुत सारी जगहें आने वाली हैं, तो घबराना मत, ठीक है। अब स्टोरी सुनो। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, मेरे मन में कुछ हल्के फुल्के यहाँ वहां बचे कुछ कुछ डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे जैसे जो पहला मौका मुझे मिला, आई हरिड वेस्ट, आई हरिड वेस्ट, हरी जल्दी, है ना, मैं जल्दी जल्दी से कहाँ गया, वेस्ट में गया, यानी कि ये उनका देश होगा जहाँ पे वो रह रहे हैं, यूएसए कोलंबिया में जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, तो वो वेस्ट साइड को गए, ठीक। और कहाँ गए, वेंट अप द थिएटर टू कॉनरैड मीडोज, अब टिएटन एक नदी है, ठीक है, वो टिएटन नदी में तैर रहे हैं और कहाँ तक गए, कॉनरैड मीडोज तक गए तैर के, टिएटन नदी में कहीं एक जगह से वो शुरू हुए, ये टिएटन नदी होगी, राइट, दिस इज द टिएटन रिवर। और वो तैरते तैरते कहाँ गए, कॉनरैड मीडोज तक गए, ठीक है। मीडोज होती है बेटा बड़ी बड़ी घास है, इतनी बड़ी घास कि इंसान भी छोटा लगता है, ठीक है। तो कहाँ तक तैर के गए, कॉनरैड मीडोज तक गए। फिर आगे कहाँ गए, अप द कॉनरैड क्रीक ट्रेल, ये जगह होगी कोई कॉनरैड क्रीक ट्रेल, ठीक है। क्रीक क्या होता है, एक संकरा रास्ता होता है, जिस, है ना, गहरी खाई होती है जिसके बीच में से नदी जा रही होती है, ऐसे, ये मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और ऐसे बीच में से ऐसे नदी जा रही हो, ठीक है। मूवीज में, फिल्मों में, कार्टून वगैरह में हमने देखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो मैं तैर के कहाँ गया, ऐसे क्रीक तक गया मैं तैर के, कॉनरैड क्रीक ट्रेल तक गया मैं। और फिर आगे कहाँ तक गया मैं, तैरते तैरते, और आगे कहाँ तक गया मैं, तैरते 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 कहाँ तक गया मैं, मीड ग्लेशियर तक गया मैं, जहां पे नदी, जहां से नदी निकलती है, ग्लेशियर पिघलता है, जहां से, जहां जहां से नदी बहनी शुरू होती है, बननी शुरू होती है, वहां तक तैर के गया मैं, मीड ग्लेशियर तक, इतने ठंडे पानी में तैर रहे हैं वो, देखो, मीड ग्लेशियर तक तैरे वो, यहाँ पे मैं होगा मीड ग्लेशियर, ठीक है। कहानी समझ में आई। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और फिर आगे कहीं, आगे चल के कहीं पे कोई लेक होगी, वार्म लेक होगी, राइट। तो वार्म लेक के आसपास जो भी मीडोज थे, ठीक है, जो भी उन मीडोज में खाली जगह रही होगी, जो भी, ठीक है, वार्म लेक के साइड में मीडोज के आसपास मैंने क्या की, कैंपिंग करी, कैंप्ड, अपना कैंप लगाया, है ना, ऐसे होता है ना कैंप से, ऐसे ऐसे जो किसी टाइप की लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं लोग, आपको पता ही होगा, राइट। ठीक, मैं दोबारा बता देता हूँ। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे जो पहला मौका मिला, आई हरिड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया, अपने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यूएसए वगैरह, कोलंबिया, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं उस देश के, उस मुल्क के वेस्ट में गया। और टिएटा नदी, है ना, वेंट अप द टिएटन, टिएटा नदी में तैरना शुरू किया। टिएटा नदी में तैरते तैरते कहाँ तक पहुंचा मैं, कॉनरैड मीडोस तक पहुंचा मैं। फिर अप द कॉनरैड क्रीक ट्रेल, फिर आगे तैरते तैरते मैं कहाँ पहुंचा जी, कॉनरैड क्रीक ट्रेल तक पहुंचा मैं, ठीक। और कहाँ तक तैरा, टू मीड ग्लेशियर तक, कहाँ तक तैरा, इस क्रीक से होते हुए मैं कहाँ तक तैरा, मीड ग्लेशियर तक तैरा मैं। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म, आगे कहीं पे कोई वार्म लेक होगी, या इस ग्लेशियर के आसपास कोई वार्म लेक होगी, ठीक है। तो उसके पास जो मीडोज हैं, या उस लेक के साइड में कहीं पे मैंने क्या करी जी, कैंपिंग करी, तंबू लगा के मैं बैठ गया या सोया, मैंने रात गुजारी, ठीक है, जो भी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, एक मिनट, बहुत होच पोच हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, कपड़े उतारे, ठीक है, कपड़े उतार दिए मैंने जो भी थे, ठीक, आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक। अच्छा बेटा एक चीज सुनो, एक होता है स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्स होती हैं रंगीन लाइनें। आप स्ट्राइप्ड, आपने ये वर्ड स्ट्राइप्ड क्लोथ सुना होगा क्लास नाइन्थ में चैप्टर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सैन क्लॉट्स या सैन क्लोटे नाम से आपने सुना होगा, जो डॉक वर्कर्स होते थे, है ना, जैकोबिन क्लब के जो लोग होते थे वो स्ट्राइप्ड क्लोथ्स पहनते थे, है ना, लेडीज भी पहनती थी, ठीक है। तो जो भी वो पैंट्स वगैरह जो भी वो डालते थे वो स्ट्राइप्ड होती थी, मतलब भी रंगीन लाइनें होती थी, ऐसे ऑरेंज कलर की लाइनें होती थी उनकी पैंट्स में, ठीक। ये तो वो वाला स्ट्राइप्ड है। अब यहाँ पे है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, कपड़े उतारना, ठीक है, कपड़े उतारना। तो अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में, वार्म लेक में क्या की थी, छलांग लगा दी, एंड स्वैम और तैरा, अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर किनारा, एंड बैक। तो वार्म लेक थी ये, तो एक लेक के एक किनारे से, है ना, दूसरे शोर तक, एक शोर से दूसरे शोर तक तैरा, एंड बैक और वापसी आया, जस्ट एज डो कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे डो कॉर्पोरन किया करते थे, ये शख्स किया करता था, मैंने भी वैसा ही किया, मैं एक शोर से दूसरे छोर तक गया, जैसा कि डो डो या डो कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं उत्साह के साथ चिल्लाया, है ना, ये आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड, अच्छा ये एक चोटी का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, इको है ना, जैसे आप पहाड़ियों पे जाके, है ना, वो छिछोरापंती करते हो ना, आई लव यू, है ना, उधर से आवाज आती है, आई लव यू ठीक है, उसको इको बोलते हैं। तो कह रहा कि मैं एक छोर से दूसरे छोर तक गया और मैं उसके बाद खुशी से चिल्लाया, है ना, झूम उठा, और है ना, मेरी चीख की जो इको है वो किसने वापस लौटाई, है ना। अब इको कैसे पैदा होती है, आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और सामने पहाड़ है, और आपने, है ना, जोर से बोला आई लव यू, है ना, तो वो आई लव यू की साउंड गई कहाँ पहुंची, पहाड़ों से टकराई और फिर वापस आई, है ना, तो वो आवाज का गूंजना, और ये 3-4 बार ऐसे ही चलता रहता है, राइट। तो इसको बोलते हैं इको, ठीक है। तो मैं जोर से खुशी से चिल्लाया, झूम उठा, है ना, मैं चीखे मार रहा था जोर जोर से, और मेरी जो आवाज की जो इको है वो किसने लौटाई, किस चोटी ने मेरी आवाज वापस लौटाई, गिलबर्ट पीक ने आवाज के साथ क्या कर दिया, उसकी इको बना दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मेरा जो पानी को लेके भय था मैंने उस पर फतेह हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, मैंने उसको कॉन्कर कर लिया, मैंने उसको जीत लिया, ठीक है, या मैंने उसे हरा दिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था, हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो वाक्य, ये जो घटना मेरे साथ घटी है उसका बहुत ही गहरा मतलब था मेरे लिए। एज ओनली दोज, केवल वह लोग ही, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने महसूस किया, जो रूबरू हैं स्टार्क टेरर से, अत्यंत खौफ से, जिनका सामना हुआ है ना, एंड कॉन्कर्ड इट, और जिन्होंने उसको हराया है, कैन अप्रिशिएट, है ना, मैं तुम्हारा तुम्हारा काम अप्रिशिएबल है, तुम वाह वाही के काबिल है, तालियां बजाने के काबिल है ना। तो कह रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो घटनाएं थी, ये जो वाक्य था, मेरे लिए बहुत ही, उसका उसका बहुत ही गहरा मतलब है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। एज ओनली दोज, क्योंकि केवल वही लोग, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिनका अत्यंत भय से सामना हुआ है, एंड कॉन्कर्ड इट, और जिनने उसको हराया है, कैन अप्रिशिएट, वही मेरी अप्रिसिएशन करेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, वही समझ सकेंगे। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में बहुत ही ज्यादा शांति है, वो वाली शांति नहीं है,
ठीक है, मरना कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज प्लीज अवॉइड दैट थिंग। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भले ही शांति है, ठीक है, खामोशी है, थोड़ा सा सुकून है, ठीक ठीक। ये वो इस तरह से नहीं कह रहा कि जाओ साला साथ जाके सुसाइड कर लो, ऐसा नहीं कह रहा, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ध्यान से सुनो, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ, मरने का जो डर है, जब तक ये आप में है तब तक आपको क्या लगेगा, भय लगेगा। देयर इज टेरर, भय तब तक लगेगा जब तक आप में क्या होगा, फियर ऑफ डेथ होगा, मरने का अगर आप में डर होगा तब तक आपको भय लगेगा। जब वो भय गायब हो जाएगा ना, मरने का जो भय गायब हो जाएगा, फिर आपको मृत्यु से कोई या डर से या खौफ से कोई डर नहीं लगेगा, आपको एक अजीब शांति का अनुभव होगा। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट ने भी कहा था, रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, और अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है, याद रखना, ठीक। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। भय से उत्पन्न होने वाला भय लगता है, भय कुछ कोई चीज नहीं है, बस भय है, और हमें उस भय से बस भय लगता रहता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें भय का है ना, जो अगर मृत्यु का भय है ना, भी मृत्यु हो जाएगी, हाय मेरी मृत्यु हो जाएगी, देखो मृत्यु एक चीज है ना, और उसके बारे में सोच सोच के हमें डर लगता रहता है, ठीक है। तो रूजवेल्ट साहब क्या कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें भय का भय होता है और कुछ नहीं होता, भी भय नाम की कोई कोई चीज है ना, डरावनी सी कोई चीज है, हमें बस उसके बारे में सोच सोच के हमें डर लगता रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है, ध्यान रखना जरा, सेंटेंस खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो जब तक भय होता है तब तक ही हमें भय लगता है, उसके बाद नहीं। रूजवेल्ट साहब भी वही चीज कह रहे हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें बस भय का भय होता है और कुछ नहीं होता हमारे अंदर। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है। क्या क्या जी, क्या दोनों चीजों को महसूस किया उन्होंने, क्या दोनों चीजों को एक्सपीरियंस किया? द सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो जो भावना थी मृत्यु की, मरने की, एंड द टेरर और खौफ, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। मैंने दोनों चीजें फील करी हैं, वो सेंसेशन मरने की है ना, कि मैं बस मृत्यु के पास पहुंच ही गया था, एक तो मैंने वो भाव फील किया, एक्सपीरियंस किया, और दूसरा वो भय भी फील किया है, द टेरर, वो भय, दैट फियर वो भय, ऑफ इट, उस मृत्यु का जो भय होता है ना, उस मरने का, इट कैन प्रोड्यूस, जो वो भय बना सकता है ना, मृत्यु के भय से उत्पन्न होने वाला जो भय है, जो डर है, खौफ है, मैंने वो भी महसूस किया है। मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की हैं, मैंने दोनों चीजें झेली हैं। एक मृत्यु की फीलिंग कैसी होती है, मरने की सेंसेशन कैसी होती है, भाव क्या होता है ना, जब बिल्कुल आपकी चेतना सुध बुध सब खो जाती है, वो सेंसेशन मैंने फील की है। और मृत्यु के भय से है ना उत्पन्न होने वाला, फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, कुछ बनाना, है ना। मृत्यु के भय से उत्पन्न होने वाला जो खौफ है, भय है, मैंने वो भी फील किया है, तब जब वो डूब रहे थे, है ना। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं, आगे वो क्या बोलते हैं, देखो बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, आप सबके लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेगी लाइन। कोमा आ गया, रुके हम 2 सेकंड के लिए, राइट। द विल, इच्छा, इच्छा शक्ति, द विल टू लिव, जीने की इच्छा शक्ति, समहाउ, कहीं ना कहीं, ग्रू इन इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है। पर मेरी जो जीने की जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तीव्र हुई है, बड़ी है। अब मैं मरना नहीं चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं, और दलेरी के साथ जीना चाहता हूं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से चूक होगी। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें झेली हैं, मृत्यु के जस्ट पार में पहुंच गया था, एक तो वो चीज़ मैंने झेली है, और एक
मृत्यु के भय से उत्पन्न होने वाला जो भय है, मैंने वो भी देखा है, वो भी झेला है। इसीलिए ही अब मेरे अंदर जीने की इच्छा शक्ति तीव्र हुई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। अंत में मुझे कैसा महसूस होता है या कैसा महसूस हुआ रिलीज्ड की, जैसे मैं कैद से बाहर निकल गया हूं, मैं आजाद हो गया हूं, रिलीज्ड। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। ट्रेल्स होते हैं दुर्गम मार्ग, कठिन मार्ग। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स। पीक्स पहाड़ियां, चोटियां। अब मैं आजाद हूं, है ना, दुर्गम रास्तों पे चलने के लिए, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए मैं आजाद हूं। एंड और टू ब्रश असाइड फियर, परे रख देने में सक्षम हुआ हूं मैं। फियर को ब्रश असाइड करने में, दूर करने में मैं क्या हूं, सक्षम हुआ हूं। इतना आजाद में हुआ हूं, इतना आजाद हो गया हूं कि मैंने अपने भय को भी साइड कर दिया, ब्रश साइड कर दिया। जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और आपके लिए प्रेरणा स्रोत ये चैप्टर बनेगा, ऐसी मेरी आशा है। किसी चीज की कमी यहाँ वहां लग रही हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं जितनी मेहनत से, शिद्दत से, जितने अच्छे से मैं करवा सकता था, ये चैप्टर समझा सकता था, हिंदी में बदल सकता था, मैंने बदला। आशा करता हूँ अगर मेरे जो प्रयास हैं आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियोस पहुंचाना। और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं खुद भी यार, मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने अगर अंग्रेजी सही से सीखी है तो कॉलेज खत्म हो गया था और उसके एक साल बाद जाके मैंने अंग्रेजी ढंग से सीखी है। जब मैं एक सरकारी एग्जाम में फेल हो गया तब मुझे रोने आए थे, और तब मैंने निर्णय लिया यार कि इस भय पे, इस कमजोरी पे तो मुझे फतेह हासिल करनी है, जीतना है मुझे, इसके ऊपर मुझे जीत हासिल करनी है। और मैंने की, मैंने बुक्स रीड करी। कभी मैं तुम्हें दिखाऊं, कभी तुम मेरे घर आओ या कभी मैं कोई पोस्ट डालूं, तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, ये मेरा स्टडी रूम है, ठीक है, इस साइड में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। देखो, जब जब तक वीडियो अपलोड होती थी तो मैं कुछ ना कुछ रीड कर रहा होता था, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था, देखो। और मेरे पास एक पेंसिल हमेशा रहती है, और जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ या मुझे कोई नया वर्ड मिलता है, मैं उसका मीनिंग लिख लेता हूँ पेंसिल से। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सुझाव है एक आपके लिए भी, कि आप भी रीड करना शुरू करो। डरो मत, इंग्लिश के डर से मत डरो। इंग्लिश कुछ बहुत हाई फाई चीज नहीं है। अगर आपको हिंदी जैसी भाषा आ जाती है, आप स्कूल में पंजाबी भी सीखते हो, वो भी आ जाती है, तो अंग्रेजी भी आ जानी चाहिए यार। कोई इतनी इतनी बड़ी चीज नहीं है। बस अपने आप से पक्का वादा कीजिए, जैसे डगलस साहब ने किया था कि मैंने फैसला किया कि अब मैं जाकर सीखूंगा, है ना, तो मैं इंस्ट्रक्टर के पास गया, है ना। तो अपने आप को किसी टीचर के पास लेके जाओ, कहीं ट्यूशन रखो, कहीं कोचिंग रखो, या सेल्फ स्टडी करो। मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मेरे थर्ड क्लास में मेरे क्लास टीचर भी थे, वो सेवन्थ क्लास में भी हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, रेनू शर्मा उनका नाम है। वो बहुत ही बढ़िया लेडी हैं, और उन्होंने मुझे या हम सबको ये चीज़ सिखाई थी कि अगर आपने अंग्रेजी का भय निकालना है तो अपनी इंट्रोडक्शन एक पेज पे लिखो, उसको याद करो, और फिर शीशे के सामने खड़े होके बोलो उसको। ठीक है, उसका इंग्लिश अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद उसका, अपनी इंट्रोडक्शन का शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, और आप रो दोगे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं रो दिया, एक बार मैं रोया और उसके बाद मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ी। कसम से, वो जो डर था, वो भय था, वो सब निकल गया। अंग्रेजी के अखबार पढ़ो या कुछ भी पढ़ो। अखबार तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप बुक्स पढ़ो, सिंपल सिंपल स्टोरीज पढ़ो, देखो आपको नए अल्फाज मिलेंगे, आपको अर्थ समझ में आने शुरू होंगे चीजों के। ठीक है, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और अंग्रेजी तो एक दो महीने में चलते फिरते बढ़िया हो जाती है। बस एक 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 वहम हम पाल लेते हैं कि भैया इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच मानो, यकीन मानो, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ ये बात स्टैम्प पेपर पे कि इंग्लिश जैसी भाषा में कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। और आपके पास तो गूगल भी है, चैट जीपीटी भी है, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलते हैं, विदा लेता हूँ। अगले चैप्टर में इसी जोश के साथ मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।